ईसाई धर्म में चालीसा का महत्व। ईसाई धर्म में चालीसा शब्द का विशेष रूप से उपयोग नहीं होता जैसा कि हिंदू धर्म में होता है, लेकिन इस शब्द का एक समानार्थी विचार ईसाई धर्म में लेंट के रूप में पाया जाता है। लेंट ईसाई धर्म में 40 दिनों का उपवास और प्रार्थना का समय होता है, जो प्रभु यीशु के 40 दिन के तपस्या के समय से प्रेरित है। ये समय विश्वासियों के लिए आत्मनिर्णय, प्रायश्चित और प्रभु के प्रति भक्ति का अवसर होता है। ईसाई धर्म में चालीसा का समान महत्व लेंट के उपवास और प्रार्थना के समय से जुड़ा हुआ है। इस 40 दिन के अभ्यास को हर साल उपासक प्रभु यीशु मसीह के जीवन की याद में मनाते हैं, जिसमें उन्हें रेगिस्तान में 40 दिनों तक उपवास और शैतान के प्रलोभन से लड़ने का अनुभव हुआ था। आइए ईसाई धर्म में इस समय के महत्व को विस्तार से समझें। 1. लेंट का इतिहास और महत्व। लेंट की अवधारणा ईसाई धर्म के आरंभ से जुड़ी हुई है और यह समय प्रभु यीशु की तपस्या और परीक्षा के 40 दिनों की याद में मनाया जाता है। यह उपवास का समय विश्वासियों को शुद्ध करने, अपने पापों से मुक्ति पाने और आत्मनिर्णय की प्रक्रिया से गुजरने का अवसर प्रदान करता है। यीशु ने रेगिस्तान में शैतान द्वारा दिए गए प्रलोभनों का विरोध किया था और ईसाई विश्वासियों को भी इस समय अपने सांसारिक इच्छाओं और पापों से निपटने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेंट का समय पवित्र सप्ताह से पहले आता है, जिसमें ईसा मसीह का बलिदान, मृत्यु और पुनरुत्थान की घटनाओं को याद किया जाता है। इस 40 दिन के उपवास से यह उद्देश्य होता है कि विश्वासियों को आत्मिक रूप से शुद्ध किया जाए और वे ईश्वर के करीब पहुंच सकें। 2. लेंट के दौरान किए जाने वाले अभ्यास। लेंट के दौरान ईसाई विश्वासियों से इन सभी चीजों का अभ्यास करने की अपेक्षा की जाती है। उपवास और प्रार्थना, ये समय आत्मनियंत्रण का है, जिसमें विश्वासियों से अपेक्षित होता है कि वे कुछ विशेष पदार्थों का त्याग करें, जैसे मांस, शक्कर या अन्य प्रिय खाद्य पदार्थ। यह उपवास उनका ध्यान ईश्वर की ओर केंद्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा ये समय प्रार्थना और ध्यान का भी होता है, जिसमें व्यक्ति ईश्वर से अपनी आत्मा की शुद्धि और पापों की माफी की प्रार्थना करता है। दान और सेवा। लेंट के दौरान विश्वासियों को दूसरों की सेवा करने और दान देने की प्रेरणा दी जाती है। यह उनके भीतर करुणा और प्रेम को बढ़ावा देता है और उन्हें समाज में जरूरतमंदों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। पापों से मुक्ति। लेंट का समय एक आत्मविश्लेषण का समय होता है, जिसमें ईसाई विश्वासियों को अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होता है जो उन्हें पाप से दूर ले जाते हैं। वे अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित करते हैं और ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। 3. लेंट और आत्मिक उत्थान। लेंट का मुख्य उद्देश्य आत्मिक उत्थान और ईश्वर से नजदीकी प्राप्त करना है। ये समय विश्वासियों को आत्मनिरीक्षण करने, अपने पापों को स्वीकारने और उन्हें सुधारने का अवसर देता है। ये भी विश्वासियों को उनके पापों के लिए ईश्वर से क्षमा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जैसा कि पवित्र बाइबल में उल्लेख किया गया है कि ईश्वर दया और क्षमा देने वाला है। इस समय में विश्वासियों के जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन लाने की प्रक्रिया होती है, जिससे वे पुनः आत्मिक रूप से ताजगी और पवित्रता महसूस करते हैं। 4. लेंट के दौरान उपवास का मानसिक और शारीरिक प्रभाव। ईसाई धर्म में उपवास को केवल शारीरिक भूख को सहन करने के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि इसे मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का तरीका माना जाता है। जब व्यक्ति किसी प्रिय चीज का त्याग करता है, तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और उसकी इच्छाएं ईश्वर की इच्छाओं से मेल खाती हैं। ये समय शारीरिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर व्यक्ति को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचाता है। 5. लेंट और यीशु मसीह की शिक्षाएं। लेंट के दौरान ईसाई विश्वासियों को यीशु मसीह के जीवन और उनके बलिदान से प्रेरणा मिलती है। यीशु ने अपने जीवन में जो तपस्या और उपवास किए, उसी के द्वारा ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को व्यक्त किया। उनका जीवन और बलिदान ईसाई धर्म के सिद्धांतों को समझाने में मदद करता है, जैसे कि प्रेम, करुणा, बलिदान और आत्मत्याग। आमीन।